नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर विषय हिंदी और प्रश्न पत्र है हिंदी काव्य। तो ये बीए प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर जहाँ पर प्रथम वर्ष चलता है, यानी तो वर्ष अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सिस्टम, क्योंकि समय समय पर बदलता रहता है, कभी सेमेस्टर सिस्टम हो जाता है कभी ईयर हो जाता है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और हम लेकर आए हैं आधुनिक काल। इस समय हम आधुनिक काल से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होते थे। इससे पहले प्रश्न नंबर पहला दूसरा हम भी लाए थे और उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आधुनिक हिंदी साहित्य से संबंधित। तो प्रश्न नंबर तीसरा कुछ इस प्रकार से है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ कहाँ से माना जाए और क्यों। ये 2010 में आया था उत्तर प्रदेश में। ठीक। प्रश्न, आधुनिक शब्द से प्राय नव चेतना का बोध होता है। हिंदी साहित्य की दृष्टि से आधुनिक शब्द का भाव मध्यकालीन दृष्टिकोण से अलग इस युग के नवीन दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव है। बुद्धिवाद की प्रधानता इस काल की सबसे बड़ी विशेषता रही है। बुद्धिवाद के फलस्वरूप संसार की उपेक्षा न करने की दृष्टि प्रधान हो गई। अतः इस काल के सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक चिंतनों ने भी इस नवीन दृष्टि के आधार पर अपनी अपनी चिंतन धारा का विकास किया है। देखो प्रश्न क्या पूछा, हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। तो मध्यकालीन यानी रीत काल के बाद जो काल शुरू होता है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। रीत काल में जो कमियां थी आधुनिक काल में उनमें सुधार किया गया। अतीत को दृष्टिगत कर वर्तमान के सुधार के परिष्कार पर ध्यान दिया गया। का अतीत के दृष्टिगत कर वर्तमान के सुधार के पुरस्कार का पर ध्यान दिया, यानी जो पहले बहुत सारी कमियां थी बाद में उनमें सुधार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गद्य की प्रवृत्ति प्रधान हुई और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली अपनी जड़ें जमाने लगी। तो क्या देखो, रीत काल तक ब्रज भाषा चल रही थी, जैसे आधुनिक काल आया तो ब्रज भाषा का विलोपन हो गया, यानी धीरे धीरे कम होती गई, यानी ब्रज भाषा में साहित्य लिखना कम हो गया और खड़ी बोली में शुरू हो गया था। अतः इस काल का नाम आधुनिक काल सर्वथा उचित और निर्बाध है। इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी विस्तार कर दिया था। अंग्रेजों को अभी मराठा और सिख चुनौती दे रहे थे। 1803 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक ये दोनों ताकतें भी कंपनी से परिचित हो गई हैं। 1856 ईस्वी तक छोटे मोटे रजवाड़े भी कंपनी राज में मिला लिए गए। इन रजवाड़ों ने एकजुट होकर 1857 में कंपनी के विरोध में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। फलस्वरूप कंपनी शासन समाप्त होकर ब्रिटिश शासन ने अब नई आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियां लागू की। इससे देश के साधारण लोग भी कुछ सोचने समझने के लिए बाध्य हुए। बात का मतलब है मजबूर हो गए। इसलिए इतिहासकारों ने आधुनिक काल को 1857 से प्रारंभ माना, किंतु जनजीवन की इस परिवर्तित चिंतन धारा की अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में भारतेंदु के रचना काल से ही दिखाई देती है। यानी देखो, हिंदी साहित्य में वैसे तो क्रांति की दृष्टि देखा जाए तो 1857 में जो क्रांति हुई वहां से माना जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य में भारतीय युग से आधुनिक काल के जो प्रारंभ माना जाता है। तो ये छोटा सा प्रश्न था जो हम आपके सामने लेकर आए थे और उससे संबंधित उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सका, इसलिए आप इसको ठीक से समझ लेना। प्रश्न फिर एक बार पुनः समझ, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है ये बताना है। ठीक। मोटे तौर पर वैसे इतिहास में 1857 कह सकते हैं और हिंदी में भारतीय युग से माना जाता है। तो फिर अगर उसके पश्चात भी इस प्रश्न से या आधुनिक काल से संबंधित कोई हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।